तमाचा था इनके ऊपर कि ये लोग जो मानते आए थे कि नहीं वो आरोपी नहीं है, जिसमें 70 से ज्यादा जाने गई, उसमें वो मुख्य आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल जेएनयू में किया गया, उसके बाद पुलिस भी यहां पर तैनात है। सामने आप गाड़ी देख सकते हैं और विरोध जेएनयू के अंदर से भी होने लगा है इस बात को लेकर कि किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जेएनयू में छात्र कर रहे हैं, लेकिन दूसरे छात्र इस बात का विरोध भी करने लगे। अंदर विरोध भी है जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए किया गया। बिल्कुल विरोध है। जिस तरह की गतिविधियां ये लोग करते आए हैं वामपंथी जो छात्र हैं, हाँ। तो जो उमर खालिद और शाजिल इमाम की जो बेल पे रिजेक्ट हुई, तो जो नाटक 1 साल से लगभग इनका चल रहा था, जो न्यूयॉर्क के मेयर से लेटर लिखवा रहे हैं, हाँ। बाहर के लिबरल गिरोह लेटर लिख रही है, एक भारतीय न्यायपालिका पे एक दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे, जो उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। बोला अपने उसमें कि प्रथम दृष्टया ये लोग आरोपी बनते हैं, इनको जमानत पे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता, जाहिर तौर पर। और 1 साल के लिए रोक भी लगा दी कि आप दोबारा से अपील भी नहीं कर सकते। तो पूरी तरह से करारा तमाचा था इनके ऊपर कि ये लोग जो मानते आए थे कि नहीं वो आरोपी नहीं है, उनको फंसाया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है। दिल्ली दंगों में जिसमें 70 से ज्यादा जाने गई, उसमें वो मुख्य आरोपी हैं। देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के वो सदस्य जो नारेबाजी करते हैं, असम चिकन्या को काटने की बात कर रहे हैं, वो लोग जो इस देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, उनके समर्थन में आप नारेबाजी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हिडमा का एनकाउंटर हुआ, उसके समर्थन में आप नारेबाजी करते हैं। बसवा राजू को मारा गया, उसके समर्थन में आप नारेबाजी करते हैं। अफजल को जब फांसी हुई तब भी आपने नारेबाजी की, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो भारतीय संविधान, भारतीय कानून, भारतीय न्यायपालिका जिसके तहत इनको सजा मिल रही है, ये भी तस्वीर आती है ना कि इनका इन छात्रों का ना तो संविधान में भरोसा है, ना कोर्ट के फैसले पर भरोसा बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप मान ही नहीं रहे, आप जिस देश में रह रहे हैं उसके संविधान को नहीं मान रहे, क्योंकि संविधान के तहत ही उनको सजा हुई है, उस कानून के तहत उनको सजा हो रही है। न्यायपालिका जो सर्वोच्च न्यायालय है, उससे ऊपर कोई बॉडी नहीं है। वो लोग फांसी की सजा सुना रहे हैं अफजल गुरु को, वो लोग उमर खालिद और शाजिल इमाम की बेल पे रिजेक्ट कर रहे हैं, और आप उसके विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खुदेगी। अच्छा, आप लोग आप सेक्रेटरी रहे हैं पहले, तो आपकी टीम क्या इसके खिलाफ करने वाली है? क्या आप लोग भी अपनी तरफ से, हालांकि जेएनयू प्रशासन ने अभी इस पर कुछ कहा नहीं है कि वो शिकायत देंगे या क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे इसके विरोध में। हमने पहले भी किया है, नवरात्र के समय, उससे पहले हम और खालिद शाजिल इमाम का रावण का पुतला दहन यहाँ पे किया था। इस तरह के जो देश विरोधी गतिविधि शक्तियां जो हैं, उन सबका पुतला दहन हमने किया था। हम इस तरह के हर कैंपस में जहाँ पे लोग, वामपंथी लोग जिस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, उनके विरोध में खड़े रहते हैं मजबूती से। हम 2009-10 में उन्होंने जब दंतेवाड़ा जब सीआरपीएफ जवान शहीद हुए, उनका जश्न यहाँ मनाया, उसका भी विरोध किया। 16 में जब इन्होंने टुकड़े टुकड़े नारेबाजी यहाँ पे की, उसका विरोध किया। 19-20 में जब इन्होंने इस तरह की नारेबाजी की, विरोध किया। हम लोग इनके विरोध में खड़े हैं। इसका कारण, इसका नतीजा ये है कि ये लोग छोटे पैकेट्स में सिमट चुके हैं। अब जब नक्सलियों को खत्म करने का अभियान भारत सरकार का जब चालू है, तो इनके अंदर आग जली हुई है। जो 31 मार्च 2026 की जो डेडलाइन है, जो बसवा राजू और हिडमा एक एक करके जो नक्सली खत्म हो रहे हैं, ये लोग फड़फड़ा रहे हैं। दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तो वो लोग फड़फड़ा रहे हैं। उसकी परेशानी आप कह रहे हैं? ये द्वेष, ये नफरत वही है, आग वही है कि सरकार इन नक्सलियों के ऊपर नकेल कस चुकी है। उमर खालिद शाजिल इमाम जेल में है ही है। जो नक्सली इनके जो आका हैं, जो झारखंड छत्तीसगढ़ में बैठ के आदिवासियों का जो शोषण कर रहे हैं, जो हत्याओं में उनको झोंक रहे हैं, उनको भी जब 31 मार्च तक साफ करने का पूरा मिशन चल रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। इनके आका जिन्होंने इंडिया गेट पे हिडमा के समर्थन में नारेबाजी की, जो इनके आइडल हैं, बुरहान वानी जिसका एनकाउंटर हुआ 16 में, वो इनके आइडल हैं। तो इनकी जल इसलिए रही है, इनकी इसलिए नफरत की आग में ये लोग जल रहे हैं। जो देश को बांटने की साजिश करते हैं, वो इनके आइडियल है, इसलिए ये लोग इस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं। और इनका भारतीय संविधान शक्ति में, भारतीय न्यायपालिका में कोई विश्वास नहीं है। ये लोग विदेशी टुकड़ों पे पलते हैं, इसलिए विदेशों से उम्मीद करते हैं कि आप लेटर लिखें। जोरान मामदानी यहाँ पे, लेकिन भारतीय न्यायपालिका को बताएगा कि उसे क्या करना चाहिए। भारत के संविधान से चलेगा, भारतीय कानून से चलेगा। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े फैसले का यहाँ पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के शब्दों में के लिए कुछ कहकर विरोध किया गया, और अब इसकी नाराजगी जेएनयू के छात्रों में भी नजर आने लगी है, उन छात्रों में जो इस बात का विरोध कर रहे हैं। अब जेएनयू प्रशासन क्या करता है इस पे, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट छेत्री के साथ पुलकित नाग, टाइम्स नाउ, नव भारत।